बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। 10.3 एक्सरसाइज आ गई जी। और अगेन चूंकि ये साइन कॉस टैन वाले सवाल हैं, सारे मशकें हैं, एक्सरसाइजेज हैं, तो इसमें फार्मूले बहुत ज़्यादा हैं। सो आपको फार्मूले साथ साथ याद करने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब ये जो 10.3 एक्सरसाइज करनी है, उससे पहले ये फार्मूले आपको आने चाहिए, समझ होनी चाहिए। ये 3 तरह के फार्मूले हैं। ये जो पहला ये सेट है फार्मूलों का, इनको हम कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटी बेसिकली फार्मूला ही होता है कि डबल एंगल वाले जो फार्मूले हैं। अब वो क्या है? पहला जो फार्मूला है ये साइन 2 थीटा के लिए है। थीटा कह लें, अल्फा, बीटा, गैमा, कुछ भी एंगल है ना जस्ट। सो साइन 2 अल्फा अगर होगा तो वो 2 शुरू में लिख के साइन अल्फा और कॉज अल्फा ये हमने लिखना होता है। साइन और कॉज ये दोनों आते हैं। जब कॉज 2 अल्फा होगा तो फिर क्या है? कॉज स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। ठीक है। और देखें हर एक में क्या हो रहा है कि इधर डबल एंगल है, ठीक है, 2 से ज़रब हो रहा है, इधर सिंगल एंगल है। तो ये चेंज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ होता ना 4, ठीक है, साइन 4 अल्फा, तो आप क्या करते? 2 लिख के, क्योंकि ये तो फार्मूले का है, साइन 2 अल्फा एंड कॉज 2 अल्फा, ऐसे भी हो सकता है। सो बहरहाल यहाँ अगर डबल हो तो यहाँ उससे हाफ होता है एंगल, ये आपने जहन में रखना है। ठीक है। इसी तरह अब ये जो है ये 2 बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है। और इसी से ये जो है हमारे पास cos 2 अल्फा ये वाला है, इसको वो चेंज भी कर सकता है। किस तरह से? कि यहाँ है cos स्केयर माइनस साइन स्केयर, तो cos 2 अल्फा जो है वो cos अल्फा की फॉर्म में ही लाया जा सकता है। आप सिर्फ ये करें कि ये जो साइन स्केयर अल्फा है इसकी वैल्यू आप लगा सकते हैं 1 माइनस cos स्केयर अल्फा, ठीक है, तो वो दोबारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप इसको साइन की फॉर्म में रखना चाहे तो इसकी वैल्यू लगा लें 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा। जब वो 1 माइनस साइन स्केयर होगा तो माइनस साइन स्केयर ये भी है, 1 माइनस 2 साइन स्केयर हो जाएगा, जैसे ये 2 का स्केयर हो गया। तो बहरहाल इस फार्मूले से ये 2 फार्मूले बनाए जा सकते हैं। और उसके बाद टैन जो है, टैन का फार्मूला भी है, टैन 2 अल्फा का। तो वो क्या होता है? 2 टैन अल्फा ओवर 1 माइनस टैन स्केयर अल्फा। सही है। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि किसी सवाल में अगर उसने ये तीनों पूछे हुए ना, 1 वाला भी, 2 भी और ये 3 वाला भी, तो आपने अगर ये 2 फाइंड कर लिए हुए हैं तो आप ये जो टैन है वो तो बड़े आराम से निकल सकता है साइन ओवर कॉज करके, क्योंकि साइन ओवर कॉज टैन होता है। ये भी सवालों के अंदर ये चीज़ें आएंगी, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो बहरहाल ये फार्मूले थोड़े जहन में आपने रखने हैं। फिर ये एक होता है हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, बहुत ही अहम है, बहुत अहम। इसमें देखें साइन कॉज और टैन तीनों के फार्मूले हैं, लेकिन साइन और कॉज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर रटा मारना है। कॉज अल्फा ओवर 2 हाफ हो गया ना, आधा, अल्फा ओवर 2 वो किसके बराबर है जी? प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट है तो प्लस माइनस तो लगाते ही लगाते हैं। 1 प्लस कॉज अल्फा ओवर 2, यहाँ अगर हाफ है तो यहाँ उससे डबल है, क्योंकि उससे आधे से फिर पूरा हो जाता है ना। इसी तरह साइन अल्फा ओवर 2 उसमें होता है 1 माइनस कॉज, होगा कॉज ही, लेकिन वहाँ पे प्लस है कॉज वाले फार्मूले में और साइन वाले फार्मूले में माइनस है। ठीक है। ये असल में मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको याद रखने में आसानी हो, टोटके बनाने में आसानी हो, क्योंकि याद तो करने ही करने हैं, रट्टा तो मारना ही मारना है इनको। लेकिन जितना भी कोई टोटका, कोई चीज़ क्लिक कर जाए आपको, तो आपको लंबी देर वो चीज़ याद रह सकती है। ठीक है जी। और यहीं से फिर वो टैन अल्फा भी उसने बनाया हुआ है, टैन अल्फा ओवर 2, तो वो क्या है जी? 1 माइनस कॉज अल्फा, 1 प्लस कॉज अल्फा, और जाहिर है उसका फिर अंडर रूट। तो ये हाफ एंगल है। अच्छा, हाफ एंगल के अंदर थोड़ा सा और समझ लें चीज़। ये जो हाफ एंगल है, अगर आप देखें इधर अंडर रूट है, ठीक है, तो अगर आप इस अंडर रूट को ख़त्म करते हैं तो दोनों तरफ स्केयर लेंगे ना, तो ये देखें ये क्या चीज़ बन जाएगी। कॉज, इस साइड में मैं लिखता हूँ कॉज स्केयर अल्फा ओवर 2 इक्वल टू, अब इधर से ये अंडर रूट खत्म हो जानी है, 1 प्लस कॉज ऑफ अल्फा ओवर 2। ये कहीं ना कहीं यूज़ होगा किसी ना किसी सवाल में। और एक और चीज़ यूज़ हो सकती है, ये 2 उठ के इधर आ जाए, यानी एक और स्टेप अप कर सकते हैं, 2 कॉज स्केयर अल्फा ओवर 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉज अल्फा। और यही काम इस साइन वाले के ऊपर भी हो सकता है। अब जब सवाल आएंगे ना, मैं आपको साथ साथ वापस लेके आऊँगा और समझाऊँगा कि ये क्या हुआ है। और फिर लास्ट पे हमारे पास ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं, 3 अल्फ़ा वाले। साइन 3 अल्फ़ा इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा।
इसको याद करना है हमें। कॉज अगर 3 अल्फ़ा है तो वो, अब ये चीज़ इधर 4 था तो इसका इधर 4 है, 4 कॉज क्यूब अल्फ़ा पहले माइनस 3 कॉज अल्फ़ा आगे। ये भी आप याद रख सकते हैं कि कॉज वाले में सिर्फ कॉज है, साइन वाले में सिर्फ साइन है। एक दफ़ा 3 आता है, एक दफ़ा 4 आता है, जब 4 लिखते हैं तो क्यूब लिखते हैं साथ। इस तरह से थोड़े से टोटके बना लें। और tan 3 अल्फ़ा का भी फार्मूला है 3 tan अल्फ़ा माइनस tan क्यूब अल्फ़ा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा। सही हो गया। और एक लास्ट पे एक और फार्मूला है cos 2 थीटा। ये किसके बराबर हो सकता है जी, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपने बेहतर काम करना है ना तो आप एक कोई अलग कोई 5-10 पेजेस जो हैं रख लें जहाँ पे आपके फार्मूले ही फार्मूले लिखे हों, एक्सरसाइज वाइज, चैप्टर वाइज, क्योंकि वो आप गाहे बगाहे, क्योंकि एक दफ़ा में नहीं सारे याद हो जाते, आप गाहे बगाहे देखते रहें उनको तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में बैठते चले जाते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं सवालों पे। एक्सरसाइज 10.3 और यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो तो बड़ा इजी सा है। कहता है जी साइन 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा और tan 2 अल्फ़ा तीनों की वैल्यूज़ हमें फाइंड करके दें। तो गिवन क्या है सवाल, पहला पार्ट सिर्फ ये दिया हुआ है साइन अल्फ़ा इक्वल टू 12/13, ये वैल्यू दी हुई है। तो जब साइन हमारे पास होता है तो कॉज तो डेफिनेटली हमें फाइंड करना ही पड़ेगा। तो साइन से कॉज निकालना, फाइंड आउट करना, बहुत बेसिक सा फार्मूला कि कॉज ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अभी पीछे भी हमने इसकी बात की है, और चूंकि इधर स्क्वायर नहीं लिया तो इधर हमने अंडर रूट ले लिया। ठीक है, ये फार्मूला बड़ा बेसिक है, बहुत दफ़ा यूज़ होता है ये। तो साइन की वैल्यू ले लें 12/13, तो चूंकि स्केयर है तो 12 का स्केयर 144, 13 का 169, और ओवर है तो एलसीएम 169, 1 ज़र 169 माइनस 144 25 हो जाएगा। अब इसका अंडर रूट लेंगे 5/13। ठीक है, तो ये बड़े आराम से हो जाता है। और जाहिर है कि ये साथ साथ ना कहीं वो मेंशन करेगा कि जी हमारा ये जो एंगल है अल्फ़ा बीटा जो है ये किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये ऑलवेज हमारे जहन में ये चीज़ हमेशा होनी चाहिए। ठीक है ना, ए स्टिक वाला जो फार्मूला है बहुत दफ़ा यूज़ होता है, तो ये हमें ऑलवेज माइंड के अंदर होना चाहिए। जब कभी वो बात कर दे ना, मतलब यहाँ कह देता कि जी साइन अल्फ़ा जो है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो हमें फिर देखना था कि वो पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, वो यहाँ से पता चल जाता होता है। तो ये आई थिंक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही सारे पॉजिटिव हैं। सो बहरहाल कॉज अल्फ़ा मिल गया हमें। अब बड़े आराम से आप साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला लिख सकते हैं। अभी मैंने पीछे पढ़ा है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आप लगाएं क्योंकि सवाल में दी हुई है। कॉज अल्फ़ा अभी हमने कैलकुलेट किया है, वो लिखें और हल कर लें। ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई, नीचे वाले मल्टीप्लाई, 120 ओवर 169। सो दैट्स इट, हो गया। अब आ जाए cos 2 अल्फ़ा पे, सॉरी ये हिल जाता है। ओके, सो cos 2 अल्फ़ा जो है उसका फार्मूला लिखा, अगेन cos की वैल्यू लगा ली, साइन की वैल्यू लगा ली, ऊपर उनके स्केयर्स हैं पहले से, ओके है तो स्केयर्स ले लें, फिर उनका एलसीएम, ये बच्चों वाला काम है, आपके सामने ही है। तो 25 में से 144 निकाल दें, माइनस 119 आ जाएगा ओवर 169। अब उसने कहा है tan 2 अल्फ़ा भी निकालें। अब tan 2 अल्फ़ा दो तरह से हो सकता है, या तो उसका डायरेक्ट फार्मूला जैसे मैंने ये लगाया है लिखा है, ये थोड़ा लेंथी हो जाता है। आप डायरेक्ट, चूंकि आपने साइन 2 अल्फ़ा भी ये निकाला है और cos 2 अल्फ़ा जो है वो ये निकाला है, तो दोनों को यूज़ करके tan ले सकते हैं। मसलन अभी मैं यहाँ अगर कर देता हूँ आपको, तो tan 2 अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल होना है, साइन 2 अल्फ़ा ओवर cos 2 अल्फ़ा, यही चीज़ है ना। तो साइन 2 अल्फ़ा हमने क्या कैलकुलेट किया है, 120 ओवर 169, और ओवर में cos 2 अल्फ़ा है वो ये है माइनस 119 ओवर 169। और इसको अब हल करेंगे एक स्टेप में, तो ये वाला जो स्टेप है ये छोड़ दें, ये ऐसे वैसे लंबा हो गया काम, तो ये मत करें। वैसे फार्मूला लगाना आना चाहिए। तो बहरहाल अब देखें ये 169 और 169 कट गया ना, तो बाकी ये दोनों रह गए, यानी माइनस 120 ओवर 119। ठीक है, और ये देखें ये मैंने कर करा के काफ़ी लंबा चौड़ा काम किया और आगे जाके आंसर निकाला है, तो वो भी देखें वही आ रहा है एग्जैक्ट, माइनस 120 ओवर 119, ये भी हमने वही निकाला था। सही है, तो अब ये वाला मेथड लगा लें, जो ज़ाहिर है ईजी हो वो कर लेना चाहिए। नंबर 2 पार्ट पे आ जाते हैं जी। कॉज ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू 3/5।
तो जाहिर है अगेन यहाँ से हमें साइन ऑफ अल्फ़ा चाहिए, तो उसका फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट, तो कॉस अल्फ़ा 3/5 है, तो उसका स्क्वायर लेके लिख लिया यहाँ पे 9/25। 25 1 ज़ार 25 में से 9 निकालें तो कितना बनता है 16। 16/25 का अंडर रूट लें तो 4/5 आ जाएगा। तो ये मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक हो गया। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ना करें tan अल्फ़ा, क्योंकि आप डायरेक्ट जब आपके पास कॉज है और वहाँ से आपने साइन ले लिया है ना, तो आप डायरेक्ट सवाल पे आ जाएं। उसने कहा है sin 2 अल्फ़ा आप वैल्यू लगाएं, 2 sin अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, वो लगाई वैल्यू, मल्टीप्लाई करवा दें, 2 4 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 ओवर 5 5 ज़ार 25, ये बड़े आराम से हो जाता है। cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला लगाएं, cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दोनों के स्क्वायर्स लिए उसी तरह से माइनस करा दिया, मिल गया। और tan 2 अल्फ़ा के लिए अगेन मैंने वो दूसरा प्रोसेस किया है, आप डायरेक्ट वही कर सकते हैं जो अभी मैंने आपको समझाया था कि tan 2 अल्फ़ा इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन क्या था 24/25, वो आप लिख लें यहाँ पे 24/25, और ये जो हमने cos 2 अल्फ़ा निकाला है 7/25, तो 20/25 कट गया तो रह गया 24/7 और साथ माइनस, ठीक है। ये देखें मैंने भी वही निकाला था, तो वो डायरेक्ट आ जाता है, ज़्यादा अच्छा है वो तरीका, ठीक हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से डन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। यहाँ है प्रूफ द फॉलोइंग, मज़े के सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल लेके आनी है। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं और इसे हल करने की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये हमारी जो राइट हैंड साइड है 2 cot 2 अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ 2 है ना, तो 2 वाले के फार्मूले हैं हमारे पास, तो वो हम लगा सकते हैं, तो इसलिए हम राइट हैंड साइड को लेके चलने लगे हैं। तो चूंकि ये 2 cot 2 अल्फ़ा है, तो cot की जो वैल्यू है वो क्या होती है cos ओवर साइन, है ना, तो cos 2 अल्फ़ा ओवर साइन 2 अल्फ़ा। अगला स्टेप हमारा ये हो जाएगा, ये देखें ज़रा, तो cos 2 अल्फ़ा ऊपर लिख लिया, sin 2 अल्फ़ा नीचे लिख लिया। अब इन दोनों की वैल्यूज़ हैं हमारे पास फार्मूले की, तो cos 2 अल्फ़ा किसके इक्वल है cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और sin 2 अल्फ़ा 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, वो लिख लेते हैं। और यहाँ से ये 2 2 तो कट गए ना, ठीक है। और यहाँ ऊपर चूंकि माइनस है, तो ये नीचे वाली टर्म जो है वो इसको भी डिवाइड करा रही है, इसको भी डिवाइड करा रही है, तो हम दोनों को सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। और सेपरेट करने से ये होगा कि cos अल्फ़ा एक कट जाएगा इधर से, और यहाँ से एक साइन कट जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब वो चीज़ 2 दफ़ा है, ठीक है। तो नीचे वाली एक से कट जाएगी, एक रह जाएगी। तो cos ओवर साइन क्या हो गया cot, और साइन ओवर cos क्या हो गया tan। तो यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो ये 4-5 स्टेप्स के अंदर आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें जी। यहाँ पे है साइन 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉज 2 अल्फ़ा इक्वल टू tan। तो ये चूंकि एक सिंगल अमाउंट है, यहाँ पे खाली tan नहीं है, tan अल्फ़ा है, मैंने नहीं लिखा, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये चूंकि सिंगल अमाउंट है, इसको तो नहीं छेड़ना चाहिए, जिसमें फार्मूले भी लग सकते हैं, वैल्यू भी बड़ी है, तो उसी साइड को हमें लेके चलना चाहिए। तो साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला लिख लिया, 1 प्लस कॉज 2 अल्फ़ा है तो कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला। अब देखें बार बार फार्मूला ही लगना है, तो जितना जेन में याद रख लेंगे उतना बेहतर होगा। तो ये फार्मूला। अब देखें नीचे जो है, अगर आप गौर करें तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो सकता है ना, तो एक पहले भी है, तो 2 हो जाएंगे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा नीचे। तो वो देखें 2 हो गए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और 2 टाइम्स हो जाएंगे प्लस हो के, और इसके बाद आप कटवा लें, 2 2 कटवाएं, एक कॉस कट जाएगा, तो साइन ओवर कॉस रह गया, वो डेफिनेटली बन गया tan, सही है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू tan अल्फ़ा ओवर 2। ओके, सो अब देखिए यहाँ थोड़ी सी ट्रिक है, ये अल्फाज हैं और ये उससे कम है, अल्फ़ा ओवर 2, हाफ एंगल चला गया वो, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास, अब देखें वही जो मैं फार्मूले आपको बता रहा था, हाफ एंगल वाले फार्मूले वो यूज़ होने हैं। अब ऊपर है ना 1 माइनस कॉस, लेफ्ट हैंड साइड ली 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा, ये अब यहाँ, या मैं वापस फार्मूले पे ले जाता हूँ आपको, जहाँ मैंने ये आपको बताया था कि 1 माइनस कॉस जो है, 1 माइनस कॉस कहाँ पे आता है, ये देखें साइन वाले फार्मूले में आता है ना 1 माइनस कॉस। तो हमने अगर इसकी वैल्यू लेनी है तो पहले तो अंडर रूट खत्म कराएं, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2, फिर ये जब 2 नीचे से जाएगा तो फिर 2 भी साथ आएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर 2,
यानी ये जो 1 माइनस कॉज ऑफ एल्फा है ये बन जाता है 2 साइन स्क्वायर एल्फा ओवर 2। वो हम देखें यहाँ लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लिख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर एल्फा ओवर 2। अगर आप कहें तो मैं उसकी डेरिवेशन पूरी दे सकता हूँ आपको, क्योंकि ये है साइन एल्फा ओवर 2 इक्वल टू अंडर रूट था 1 माइनस कॉज ऑफ एल्फा ओवर में 2। ये फार्मूला है ना, आप स्क्वायर लें दोनों तरफ, तो इधर हो गया साइन स्क्वायर एल्फा ओवर 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉज ऑफ एल्फा ओवर में 2। अंडर रूट तो खत्म हो गया ना स्क्वायर लेने से, और इस 2 को भी ले जाएं तो 2 साइन स्क्वायर एल्फा ओवर 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉज। तो ये जो 1 माइनस कॉज है इस चीज़ के बराबर हो गया, तो ये हम फिर उसकी जगह पे लिखेंगे। सही हो गया। और नीचे जो खाली साइन ऑफ एल्फा है इसका आप देखें ये चीज़ बना सकते हैं। अगर आप इमेजिन करें तो यहाँ होता है ना साइन 2 एल्फा, तो हम लिखते हैं ना 2 साइन ऑफ एल्फा कॉज ऑफ एल्फा। तो यहाँ वो अब देखें ये फिर दोबारा ज़रा यहाँ मैंने फार्मूला लगाया हुआ, ये देखें ज़रा, जब साइन डबल एंगल होता है तो यहाँ जब फार्मूला खोलते हैं साइन का, तो फिर जब साइन एल्फा कॉज एल्फा तो एल्फा उससे हाफ हो जाता है, इधर डबल है इधर हाफ है उससे। तो यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास ये जो एल्फा है ये डबल है और यहाँ उसका हाफ हो गया, कंप्लीट था ना, कंप्लीट से आधा हो गया। तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं फिर ये कि साइन एल्फा जो है 2 साइन एल्फा ओवर 2 कॉज एल्फा ओवर 2, ठीक है, उससे हाफ कर दे तो आप फार्मूला लगा सकते हैं। तो बहरहाल इसकी जगह पे ये फार्मूला लग गया, वो भी हाफ में चला गया, ये भी हाफ में आ गया, और यहाँ से आप बड़े आराम से कटवाएं, 2 2 कट गया। बाकी काम कुछ नहीं है, फार्मूले हैं, फार्मूलों की मैनिपुलेशन है कि कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो साइन एल्फा ओवर 2 और ये ऊपर से स्क्वायर से कट जाएगा, तो एक साइन रह गया एक कॉज रह गया, तो वो ज़ाहिर है टैन बन गया। काम देखें 3 स्टेप का है, लेकिन आपको वो फार्मूलों का ज़रा करना पड़ेगा। तो ये जितने उससे दोस्ती बनाएंगे ना, यारी दोस्ती फार्मूलों से, उतना आपको फ़ायदा होना है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमारे पास कॉज एल्फा साइन एल्फा कॉज एल्फा साइन एल्फा इस साइड पे है, और इधर सीकेंट 2 एल्फा और टैन 2 एल्फा है। तो अगेन चूंकि इधर 2 2 अल्फाज हैं तो इसको ले लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये साइन का सिंपल फॉर्म में है, तो हमें इसको लेके फिर ये बना लेना चाहिए। सो राइट हैंड साइड लेंगे सीकेंट 2 अल्फा माइनस टैन 2 अल्फा। चूँकि सीकेंट है तो 1 ओवर कॉज होता है, टैन है तो वो साइन ओवर कॉज होता है। एलसीएम ले सकते हैं, कॉस 2 अल्फा दोनों का नीचे है, वही एलसीएम आ गया। जब वही एलसीएम होता है तो ऊपर वाले भी वैसे ही आ जाते हैं, 1 माइनस साइन 2 अल्फा। अब इनकी वैल्यूज़ लगा लें, और साथ ये हल्का सा एक काम करें, ये जो 1 है ना इसको लिखें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये फार्मूला बहुत बेसिक पहला फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो उस 1 की जगह पे आप ये लिख सकते हैं, और साथ ही जो साइन 2 अल्फा है उसका तो फार्मूला हम लिख सकते हैं ना 2 साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ अल्फा। तो इस पे अगर आप गौर करें तो ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है, तो वो आप लिख सकते हैं साइन ऑफ एल्फा माइनस कॉज ऑफ एल्फा का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस का फार्मूला है। और नीचे तो कॉस 2 अल्फा था उसका फार्मूला खोल दिया है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और चूंकि ये देखें ये भी वो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जिसको आपको याद है एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखते हैं, तो ऐसे करके लिख दें। और उससे फ़ायदा क्या होगा, अब ये टर्म और ये टर्म सेम है, इसके ऊपर स्क्वायर है यानी कि ये 2 दफ़ा है, तो ये उसके पावर से कट जाएगी और ऊपर वो एक रह गई, तो ये ओवर ये लिख लिया। तो यही चीज़ है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड भी वो सेम हो गई। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है जी, 1 प्लस साइन अल्फा है 1 माइनस साइन अल्फा है, ऊपर अंडर रूट है और इक्वल टू ये चीज़ हमें बनानी है। थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा ओवर 2 में चला गया, हाफ एंगल पे चला गया, तो यहाँ पर कुछ हमें ट्रिक लगानी है कि इधर से हाफ बना के हम ये बना लें। तो हम पहले तो लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे, तो यहाँ गौर करें साइन अल्फ़ा है, तो साइन अल्फ़ा जैसे पीछे काम एक किया था कि इसका फार्मूला बनाए 2 साइन अल्फ़ा ओवर 2 कॉज अल्फ़ा ओवर 2, क्योंकि उससे आधा हो जाना है। वो फार्मूला हमारा वही था साइन 2 अल्फ़ा का, ठीक है। तो 2 अल्फ़ा नहीं है अल्फ़ा है, तो इधर से और उसको छोटा कर लेते हैं, क्योंकि जब 2 अल्फ़ा हो तो यहाँ अल्फ़ा आता है, तो यहाँ अल्फ़ा है तो यहाँ अल्फ़ा ओवर 2 उससे और आधा कर दें, ठीक है।
तो बहरहाल इससे हम ये चीज़ बना लेते हैं 2 साइन अल्फा ओवर 2 कॉस अल्फा ओवर 2, और नीचे भी वही बनाएंगे। लेकिन साथ इधर ये जो चूंकि 1 पड़ा हुआ है तो 1 को हम स्केयर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, साइन स्केयर, लेकिन लिखना अल्फा ओवर 2 ही है क्योंकि अल्फा ओवर 2 होगा तो काम चलेगा। तो साइन स्केयर अल्फा ओवर 2 प्लस कॉस स्केयर अल्फा ओवर 2, क्योंकि ये दोनों मिलकर 1 हो जाते हैं, और यही चीज़ ऊपर यही चीज़ नीचे। तो फिर से क्या होना है, ऊपर भी फार्मूला बन गया, नीचे भी फार्मूला, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो ऊपर भी होल स्केयर नीचे भी होल स्केयर, लेकिन ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, और चूंकि होल स्केयर्स बन गए हैं तो अंडर रूट से स्केयर ने कट जाना है। ठीक है, तो बाकी आपके पास वही जो अंदर चीज़ें रह गई, और यही चीज़ हमें आंसर चाहिए था लेफ्ट राइट हैंड साइड। तो देखें 3-4 स्टेप्स के अंदर ये हो गया। आगे चले जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। 7 में जनाब अब देखें थोड़ा और आगे स्टेप फर्दर लेके जा रहा है। कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा, एक दफ़ा हाली थीटा है और एक दफ़ा 2 थीटा है, और इधर जो है वो हाफ थीटा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें इसमें हमें करनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि कोसिकेंट जो है वो वैसे ही लिख, ज़ाहिर लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, कोसिकेंट को हमने 1 ओवर साइन ज़ाहिर कर देना है क्योंकि साइन का उल्टी होता है, और ये चूंकि कोसिकेंट 2 थीटा है तो इसको ओवर में ले जाए ताकि वो साइन तो बने ना, और ये 2 तो ऊपर ही रहेगा, और नीचे सीकेंट है तो सीकेंट का उल्टा क्या होता है, कॉज, उसको सीधा करके कॉज लिख दें, ओवर में है सीधा कर दें। ठीक हो गया। अब साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा लें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये 2 यहाँ से ये कट गए, तो ये 1 ओवर साइन प्लस 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, तो इनका हम एलसीएम जो है वो ले सकते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा वो उसका एलसीएम बनना है, तो साइन साइन से कट गया तो कॉस 1 ज़र कॉस थीटा, और चूंकि ये दोनों ही उसके नीचे हैं तो ऊपर 1 है तो 1 लिख लिया, क्योंकि ये 2 तो कट गए हुए हैं और बाहर कॉज है। अब यहाँ से ये कॉज और ये कॉज कटवा दें, तो कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा वो लिख लिया। अब यहाँ फिर वही 1 प्लस कॉस थीटा, ये मैंने अगेन आपको शुरू में बना के दिया था ये फार्मूला, ये ज़रा देखें कहाँ पे ये बनता है, ये देखें इस फार्मूले से मैंने ये आपको ये बना के दिया था। ठीक है ना, अब देखें ये यहाँ यूज़ हो रहा है कि ये जो अंदर वाला 1 प्लस कॉस थीटा है या कॉस अल्फा है वो इधर से इसका स्केयर इस अंडर रूट की वजह से, और ये 2 उसके साथ जाना है। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्केयर थीटा ओवर 2। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है 2 कॉस स्केयर थीटा ओवर 2 हम लिख लेंगे, और साइन थीटा का फिर वही फार्मूला बेसिक फार्मूला बनाएंगे 2 साइन थीटा ओवर 2। बस ये याद रखना है कि अगर यहाँ एंगल जो है उससे हाफ कर देना होता है साइन वाले फार्मूले के अंदर, तो ऐसे करके लिख लें। अब इससे क्या होगा, ये 2 भी कट गया, ठीक है, और कॉज और एक कॉज भी कट गया, तो कॉज थीटा ओवर 2 और साइन थीटा ओवर 2, तो ये दोनों कॉट थीटा ओवर 2 और थीटा ओवर 2 में भी चले गए। और ये इसीलिए हमने किया है क्योंकि हमें जो चीज़ प्रूव करनी थी वो थीटा ओवर 2 की फॉर्म में, सही है ना। तो अब ये भी जाहिर है कि उसके थीटा ओवर 2 की शक्ल में हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस टेन अल्फा एंड टेन 2 अल्फा इक्वल टू सीकेंट 2 अल्फा। सो चूंकि इधर ज़्यादा वैल्यूज़ हैं इसी को लेके चलेंगे। सो 1 प्लस टेन अल्फा एंड टेन 2 अल्फा, तो टेन अल्फा होता है साइन ओवर कॉस, और टेन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा। ठीक है, वैसे ही लिख लिया, और चूंकि प्लस है और ये 1 है ओवर है तो एलसीएम तो करना ही है, तो कॉस अल्फा और कॉस 2 अल्फा वो दोनों नीचे आ गए, और यही दोनों 1 से मल्टीप्लाई होकर इधर प्लस का साइन, और ये दोनों भी इधर। और अब देखें ऊपर तरह गौर करें, दोनों कॉस पहले हैं दोनों साइन आगे हैं, तो ये कौन सा फार्मूला है, कॉस का फार्मूला है ना, लेकिन ये प्लस है तो बीच में माइनस आता है। कॉस ऑफ 2 अल्फा बड़ी वैल्यू पहले लिख लें, छोटा एंगल आगे लिख लें, 2 अल्फा माइनस अल्फा, और नीचे वाले को वैसे ही रखें। 2 अल्फा में से एक अल्फा निकाल देंगे तो सिंगल अल्फा रह जाएगा, तो ये कॉस अल्फा और कॉस अल्फा कट गया। 1 ओवर कॉस 2 अल्फा, तो 1 ओवर कॉस 2 क्या होता है, सीकेंट 2, तो बड़े आराम से ये हो गया, यही हमारी राइट हैंड साइड है। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए जी। प्रूव करना है कि ये सारी साइड इक्वल टू दिस वन। गौर कर लें, यहाँ पे ये साइन और कॉज हैं और इधर टेन है, इसी को लेके हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। अब देखें यहाँ है 2 साइन थीटा एंड साइन 2 थीटा,
वो वैसे ही लगा लें, लेकिन नीचे चूंकि cos थीटा प्लस cos 3 थीटा है, तो ये जो cos 3 थीटा है ना, उसका फार्मूला अब लगाने का वक्त आ गया। वो जो शुरू में फार्मूले पड़े हैं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब इसको थोड़ा हल करते हैं, तो ऊपर वाली अमाउंट वैसे ही आ गई, नीचे अगर आप देखें तो ये भी cos थीटा है, ये भी cos थीटा है, तो इसको तो लिख लेना पहले। और ये सिंगल है, उसमें से ये 3 माइनस करें तो -2 रह जाएगा, तो ये लिख लिया। और अब देखें इन दोनों में से cos कॉमन ले सकते हैं, 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 2 cos थीटा नीचे वाली अमाउंट से कॉमन ले लिया, तो ऊपर वाली वैसे लिख लिया, तो 2 लिख लिया, cos 1 निकले तो यहाँ 3 पावर थी तो 2 रह गई, ठीक है, और 2 2s are 4, तो 2 भी आएगा अंदर, और ये सारा ही बाहर चला गया हुआ, तो यहाँ 1 रह गया। अब यहाँ से देखें, एक तो ये है कि ये 2 2 कटवा दें और कुछ नहीं कटता, आगे चले तो अब अगेन ये जो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसका फार्मूला लग जाएगा जी cos 2 थीटा, क्योंकि ये मैंने शुरू में आपको बना के दिया है कि cos 2 थीटा जो है वो इसके इक्वल होता है। अगेन एक दफ़ा देख लें, क्योंकि फार्मूलों का ही मेन कन्फ्यूजन होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ से बन गया। सो ये देखें, ये हमने शुरू में बनाया था क्योंकि ये बेसिक फार्मूला था ना हमारे पास, तो मैंने कहा इससे हम cos 2 थीटा जो है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा लगा के तो वो 2 दफ़ा cos स्क्वायर हो जाएगा और साथ 1, तो ये चीज़ भी फार्मूला एक बनता है। तो अब इस चीज़ की जगह पे हमने ये लिख देना, ठीक है, तो वो देखें इस सारे की जगह पे हमने cos 2 अल्फा या 2 थीटा लिख दिया। अब देखें साइन ओवर cos ये सिंगल थीटा के साथ है, ये 2 थीटा के साथ, तो इसने भी tan हो जाना है, इसने भी tan हो जाना है, तो वो भी tan बन जाएगा, ये भी tan, तो ये हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी। सही। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए जी। 10 पे है जी साइन 3 थीटा ब्ला ब्ला जो भी है, इस सारे का एलसीएम नज़र आ रहा है, क्योंकि ओवर में है, माइनस का साइन है, तो हमें एलसीएम पे जाना चाहिए। तो एलसीएम में साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों नीचे आ गए, क्रॉस हो गया, कॉस थीटा इसके साथ, साइन थीटा इसके साथ, वो ये आ गया जैसे एलसीएम होता है। अब इस पे गौर करें ज़रा कि ये कौन सा फार्मूला है, एक दफ़ा साइन है एक दफ़ा कॉस है, तो डेफिनेटली साइन का फार्मूला होगा ना, तो साइन 3 थीटा माइनस थीटा, ठीक है ना, वो जो फार्मूला है उसका अल्फा माइनस बीटा लिखते हैं, तो एक ज़ाहिर है 3 थीटा और एक थीटा है, तो दोनों माइनस करें तो 2 थीटा रह जाएगा, नीचे साथ साथ वो आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखें ऊपर बन रहा है साइन 2 थीटा, तो नीचे भी बनाया जा सकता है साइन 2 थीटा, अगर जस्ट इसके साथ 2 लग जाए तो हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ 2 लगा रहे हैं, लेकिन जाहिर है उसका अपोजिट भी करना होता है, वो 2 भी लिखें साथ, तो अब ये चीज़ बन जाएगी साइन 2 थीटा। तो ये देखें दोनों सेम हो गए हैं, कटवा दें, और ये हाल ये जो 2 साथ साथ आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा जी, यहाँ पे भी सेम शेप है, बिल्कुल वैसे ही हम चलेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इसको लेंगे और एलसीएम ही लेना है, बिल्कुल उसी तरह से एलसीएम आएगा जैसे पिछले में किया है। तो सवाल पे गौर कर लें, ऊपर कौन सा फार्मूला है, फिर साइन का ही लग रहा है, लेकिन जो कि प्लस है यहाँ पे, तो फिर प्लस का फार्मूला लगना है, 3 थीटा प्लस थीटा, वो लिख लिया, तो ज़ाहिर है मिल के ये 4 थीटा हो जाएगा। लेकिन चले 4 थीटा है तो इसको एक्सपेंड करके ज़रा 2 थीटा में ले आए ना, तो 2 फार्मूले का इंटू साइन 2 थीटा एंड कॉस थीटा, वही जो मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ जो एंगल होता है उससे हाफ हो जाता है इधर, तो देखिए उससे हाफ हो गया ना, 2 2 हो गया, 4 था तो 2 2 हो गया। तो ये जो साइन 2 थीटा है इसको दोबारा इसका फार्मूला आप लिख लें, ठीक है, ये 2 तो पहले से है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ये साथ वैसे ही और नीचे वाली अमाउंट भी ऐसे ही। अब इस तरह से क्या हो रहा है कि ये देखें ये अमाउंट सारी एक जैसी है, कट जाएगी, 2 2 4 हो गया और साथ ये कॉस 2 थीटा, तो यही हमें प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड हो गई। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो यहाँ अगेन ये शेप बनी हुई है, इक्वल टू सीकेंड थीटा हमने लाना है, तो टेन आपको पता है साइन ओवर कॉस, कॉट है कॉस ओवर साइन, कॉट कॉस ओवर साइन, टेन साइन ओवर कॉस। थोड़ी चीज़ें फैल जाएंगी लेकिन जाहिर है कि हल जल्दी हो जाएगा। ऊपर भी ओवर बना हुआ है, नीचे भी ओवर बना हुआ है, तो ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम, तो ऊपर एलसीएम लें, देखें साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2, वो दोनों आएंगे ना एलसीएम, और देखें जब कॉस से कॉस कट जाना है तो साइन रह जाना है ना, तो साइन ने जब ऊपर वाले के पास जाना है वो भी साइन है, तो साइन स्क्वायर हो जाना है, इसी तरह इस साइड पे कॉस स्क्वायर हो जाना है, एग्जैक्टली यही चीज़ नीचे होनी है,
ठीक है, साइन कॉज आएगा एलसीएम, और इधर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखें, एक तो वही बात कि ये अमाउंट और ये अमाउंट हमेशा ओवर तो कट जाता है आपस में, ठीक है। तो ये ऊपर वाली ओवर में ये नीचे वाली, ये आप लिख लें ऐसे। और ये जो सारी है ऊपर देखें प्लस है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, चाहे वो θ/2 है, बट है तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। और नीचे जो है ये कॉस का फार्मूला, cos 2α वाला फार्मूला, और उसमें भी यही होता है कि ये चूंकि यहाँ θ/2 है तो यहाँ हाली थीटा आएगा उससे डबल, ठीक है ना, हाली डबल रखना है। जब यहाँ हाली थीटा होता है तो यहाँ 2θ होता है, तो यहाँ चूंकि θ/2 है तो हाली थीटा आएगा, सो 1/cos सेकेंड हो जाएगा। तो ये हमारी राइट हैंड साइड हो जाती है। ठीक हो गया जी, 12 भी हो गया। 13 पे आ जाए जी। सो 13 में भी सेम चीज़ है, एग्जैक्टली वही हो रहा है, ओवर है, एलसीएम लेना है हमने, एलसीएम लेंगे, साइन और कॉस दोनों नीचे आएंगे, कॉस से कॉस कटेगा, साइन के साथ ये साइन, और इधर से साइन साइन कट गया, कॉस के साथ ये कॉस। फार्मूला देख लें, दोनों कॉस हैं दोनों साइन हैं, तो फिर ज़ाहिर है कॉस का फार्मूला, और बड़ा एंगल पहले छोटा आगे, ये बिल्कुल सेम चीज़ है। इस तरह का सवाल पीछे किया है, शायद 11वां है कि 10वां है, ठीक है, वो एक जैसा ही है। सो 3θ में से 1θ निकाल दें, cos 2θ रह जाएगा, नीचे साइन और cos आ रहे हैं, तो चूंकि ऊपर cos 2θ बन गया है तो नीचे भी sin 2θ बना लें। तो उसके लिए यहाँ सिर्फ 2 की कमी है, तो 2 लिख लें उसके साथ, फिर ऊपर भी लिखना पड़ेगा, तो नीचे sin 2θ बन जाएगा, ये 2 और cos वैसे ही, और cos ओवर साइन जाहिर है आपको पता है cot होता है, तो 2 cot 2θ। तो ऐसे करके ये 13 वाला भी प्रूव हो जाएगा। सही है, आगे चलें जी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। sin 4θ। अब यहाँ उसका मकसद ये है कि यहाँ हमें पावर ख़त्म करा देनी है किसी तरह, इसको ऐसे हल करें कि पावर ख़त्म हो जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, चूँकि 4 है तो 2 पावर अंदर 2 बाहर रख लें। अब चूँकि ये sin स्क्वायर थीटा है तो इसका फार्मूला अगेन ये शुरू में पढ़े हुए हैं, 1 - cos 2θ/2, ये जो हम शुरू में लिखे थे हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ के अंदर, और उसके ऊपर स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेते हैं, ऊपर 2 चीज़ें हैं ना, तो 2 चीज़ों का जो बेसिक सा फार्मूला है a² b² 2ab वो लगाएं, और नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाना है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, cos 2θ का स्क्वायर लेंगे तो cos स्क्वायर 2θ, और -2 × 1 = 2, 2 cos 2θ, वो ऐसे करके लिख लेंगे। अब देखें ये पावरलेस हो गया, ये भी पावरलेस है, ये भी पावरलेस है, इसमें अभी पावर है, तो इसको अभी और फर्दर हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसको एक तो ये करें कि ये जो ओवर में 4 है ना उसको बाहर निकाल दें, ज़रा ओवर का काम ख़त्म हो जाए। तो आपके पास ये जो 1 और -2 cos 2θ है वो लिख लें शुरू में, और ये जो चीज़ है इस पर फिर फार्मूला लगाएं। ठीक है, अब ये cos स्क्वायर 2θ है, तो जब इसको आप लिखेंगे ना तो ये 2 to 4 हो जाता है, 1 + cos 4θ। ठीक है, और ओवर में फिर 2 ही आना है, ये अगेन शुरू वाले फार्मूले। ठीक है, जब ऐसे लिख लेंगे तो अब क्या है कि इसके चूंकि ओवर में 2 है तो इस 2 को भी बाहर रखने के लिए, या ये कह लें कि इस 2 की वजह से इनको भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 2 1s are 2 हो जाना है, उसने 2 2s are 4 हो जाना है, और साथ ये 1 + cos 4θ ओवर में 2। तो ये बेसिकली एलसीएम हमने लिया है उसका। ठीक है, जैसे लेते हैं इसके ओवर में 1 लिख ले, और देखें हमने एलसीएम लिया तो ओवर में 2 आ गया, क्योंकि जब एलसीएम लेते हैं तो ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई होती है ना इधर आके, तो वो वही हुआ है। तो अब ये 2 जो ओवर में है उसको बाहर ले जाएंगे, 4 2s are 8 हो जाएगा, और ऊपर देखें अब कोई पावर नहीं रही, तो बस ये हल हो जाएगा। इसको सीधा करके लिख लें, 2 और ये 1 3 हो गया, -4 cos 2θ और cos 4θ, बस ऐसे करके लिख लें इसको। सही है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी हो जाएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ कुछ उसने एंगल दिए हैं। मसलन पहला वो एंगल हमें देता है थीटा 18 डिग्री, कहता है इसका साइन और कॉस ये 2 वैल्यूज़ हमें फाइंड करके दे। अब यहाँ थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करनी है, नॉर्मली ये इस तरह के एंगल नहीं होते, कैलकुलेटर से नहीं कहता यूज़ करें आप, उसके बगैर हल करके दे इसकी वैल्यू क्या बनती है। तो उसके लिए हमने एक थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करनी है कि अगर 18 को हम 5 से ज़रब दिला दें तो वो 90 हो जाता है। तो हम लिखेंगे 5θ = 90, क्योंकि इसको हमने 5 से ज़रब दिला दिया दोनों तरफ, तो 5θ 90 के इक्वल। अब ये जो 5θ है उसको 2 पार्ट्स बना दें, 3θ और 2θ। ठीक है, ये बन गए, और फिर 2θ इधर ही रहने दें, 3θ को उधर ले जाएं, तो 2θ = 90 - 3θ,
ये चीज़ बन गई ना। अब बनाने का फ़ायदा क्या होगा वो आगे इस्तेमाल हो जाएगा। अब आप दोनों तरफ साइन लें, इधर भी साइन लिख दें, इधर भी साइन लिख दें। वो देखें हमने इधर भी लिख दिया साइन, इधर भी लिख दिया। अब यहाँ ये बन गया साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला है ना हमारे पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ साइन 90 डिग्री π/2 माइनस समथिंग हो तो वो क्या हो जाता है, कॉज ऑफ दैट थिंग। इस चीज़ का, इस एंगल का कॉज हो जाता है। ये फार्मूले 9.23 में कहीं पढ़े थे। फार्मूले साथ साथ याद करने हैं आपको, ठीक है। तो साइन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉज में। ठीक हो गया। अब कॉस 3 थीटा है आपके पास, तो 3 थीटा का फार्मूला वो लिख लिया, ठीक है। और इसमें देखें यहाँ से एक कॉज हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। इधर भी कॉज है, इधर भी कॉज है, तो एक कॉज निकाल के इस वाले कॉज से कटवा दें तो पीछे क्या रह जाता है, 2 साइन थीटा 4 कॉज स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक कॉज तो चला गया ना, और इसका कॉज चला गया तो हाली 3 रह गया। सही हो गया। अब देखें इसको ज़रा एक जैसी चीज़ बनानी है। ये अगर साइन है तो इधर भी साइन हो, कॉज स्क्वायर है तो वो क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। बाहर 4 है, 4 से मल्टीप्लाई, 4 1s आर 4 एंड 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 साथ ही, ये माइनस है और ये साथ ये। अब सारी चीज़ें ज़रा एक तरफ कर लें। एक तो ये 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, वो लिख लेना है। और ये इसको उधर ले आए क्योंकि ये नेगेटिव है, ये जब उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी ना। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये देखें 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि साइन में ही इधर स्क्वायर है, इधर सिंगल साइन है, इधर बगैर साइन है, तो ये 2 दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो अगर आप साइन को y लेट कर लें तो इधर भी y इधर भी y, तो ये देखें इक्वेशन बन गई ना क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब इसको आप 2 दर्जी फार्मूला, वो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो लगा सकते हैं आप इस पर। ये a है, ये b है, ये c है, तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, जैसे ये लगाते हैं b का स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। इसको हल करें, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 16 और 16 और 4 हो जाते हैं 20, ठीक है। और 20 जो है अगर आप गौर करें तो 4 ज़रब 5 होता है ना 20, तो 4 इसलिए इसको किया है कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वजह से वो 2 अंडर रूट से बाहर चला जाता है, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट कट जाते हैं तो 2 बाहर चला जाएगा। और उसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें से अगर आप 2 कॉमन निकाल दें तो इस 8 को डिवाइड करा सकते हैं। तो 2 इधर से निकाल के 8 को डिवाइड करें, 4 रह गया। तो यहाँ ज़ाहिर है 2 कॉमन लेने से इधर 1 रह जाना है ना, और इधर ज़ाहिर है ये 2 तो चला गया तो इधर नहीं आएगा। तो ये अल्टीमेटली चीज़ बन गई। अब देखें ये वैल्यू एक दफ़ा प्लस में आ रही है, एक दफ़ा माइनस में आ रही है। चूँकि ये 18 डिग्री है, 18 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होता है ना, तो इसलिए ये जो नेगेटिव पार्ट है ना वो आप छोड़ दें, तो सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ले लें। लिखें -1 प्लस √5/4, ठीक है। तो ये 18 डिग्री का साइन जो है वो हमारा आंसर आ गया इसका, हमने उसका साइन निकाल लिया, अब कॉज रह गया। लेकिन यहाँ एक बड़ी मज़े की चीज़ है, उसने बाकी चीज़ें भी पूछी हुई हैं। आगे सवाल में अगर आप देखें तो उसने कॉज 72 भी पूछा हुआ है। तो अगर ये एक दूसरे के उल्ट होते हैं साइन और कॉज, 18 डिग्री है ना, 18 और 72 मिल के 90 होते हैं, तो इसलिए कॉज 72 और साइन 18 डिग्री दोनों का आंसर सेम आता है। तो ये हम ट्रिक यूज़ करेंगे, 2 चीज़ें हम इकट्ठी कह देंगे कि लो भाई दोनों का आंसर आ गया। अब इस वैल्यू को यूज़ करते हुए कॉज 18 भी हम फाइंड कर लेंगे। कॉस, अब वो फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो फार्मूला हम लगाएंगे। तो ये चीज़ हमने कैलकुलेट की भी ना, ये तो ये लिख लेंगे, लेकिन ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर हमें लेना होगा इसका। तो स्क्वायर, अब इसको खोलना है, तो स्क्वायर कैसे होता है, वही a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, लेकिन माइनस का फार्मूला इधर माइनस है, तो ये 5 अंडर रूट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर जैसे फार्मूला लगता है। नीचे ये 4 है, मेरे गलती से शायद 8 लिख दिया हुआ था, ये 4 है क्योंकि ऊपर से ही 4 आ रहा है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो उसने 16 हो जाना है। और अगले स्टेप में इसके साथ इसका एलसीएम आएगा, 16 1s आर 16, और इनके अंडर रूट कट जाएंगे, 5 ये आना है और 1 ये आना है, इन दोनों ने मिलकर 6 हो जाना है। तो 6 ये और -2 अंडर रूट 5। तो ये अगले स्टेप में देखें ज़रा कैसे होगा।
सो इधर ये 5 और 1 6 हो गया, 16, 16 1 जार 16, 16 माइनस 6, ये माइनस है ना तो इन दोनों के साइन चेंज करेगा, ये प्लस हो गया। 16 में से 6 निकालें 10, ठीक है। और चूंकि इधर स्केयर है तो हमें तो कॉस चाहिए ना, तो स्केयर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लें, इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट। तो इधर जब अंडर रूट लेंगे तो नीचे 16 है, ठीक है। तो 16 जो है वो अंडर रूट से बाहर निकल सकता है, तो ऊपर वाले हिस्से पे अंडर रूट रहने दें, नीचे 4 लिख दें। तो ये आ गया cos 18, और चूंकि ये cos 18 की वैल्यू आई है तो यही वैल्यू sin 78 की होगी, ठीक है। तो ये देखें 4 वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ पीछे फाइंड कर ली हैं, 2 वैल्यूज़ ये फाइंड कर ली हैं, और 4 आगे भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है, डिफरेंट एंगल के ऊपर। अब ये एक और एंगल है आपके पास 36 डिग्री, ठीक है, ये दूसरा पार्ट है इसका। और इसके साथ भी वही काम करें, यहाँ से भी हमें 4 आंसर्स मिल जाएंगे इस, और करना वो एग्जैक्ट वैसा ही है जैसे पिछला का पार्ट किया। थीटा है ना 36, अब 36 से 90 नहीं बनता था, तो हम इसको भी 5 से ज़रब दिला के इसको 180 पे ले जाते हैं, 180 पे। बाकी काम वही है, 5 थीटा था तो 2 थीटा और 3 थीटा, 2 को उधर ले जाएं, तो ये चीज़ बन गई। दोनों तरफ साइन लें, अब हम 2 थीटा को उधर ले गए हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। और साइन लें दोनों तरफ, ठीक है। तो ये तो साइन 3 थीटा ना, तो उसका फार्मूला लगा लिया। और 180, अब ये 90 नहीं है, 180 है। 90 हो तो कास में चला जाता है, 180 हो तो साइन का साइन में ही रहता है, साइन 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला लिख ले, इधर से ये है। तो देखें तीनों के अंदर साइन एक निकल सकता है कॉमन, तो तीनों का साइन एक एक कटवा दें, तो यहाँ हाली 3 रह गया, यहाँ साइन का स्क्वायर रह गया, ये साइन चला गया, 2 cos थीटा रह गया। अब चूंकि सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे जी cos में ले जाएं, ठीक है, तो ये जो साइन स्क्वायर है उसकी वैल्यू आप लगा लें, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, वो लिख ली। अब इससे 4 से मल्टीप्लाई, -4 1 जार 4 एंड माइनस माइनस प्लस हुआ 4 cos स्क्वायर थीटा, और साथ ये है। अब अगेन सारी चीज़ें एक तरफ, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है, तो इसको भी उठा के इधर ले आए। तो 3 में से 4 माइनस करेंगे, -1 ये आएगा, और इसने आके उधर नेगेटिव का हो जाना है, तो ये फिर अगला स्टेप हमारा बन जाएगा इस तरह से। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इस पे आप फार्मूला लगा सकते हैं, cos थीटा की शक्ल में है, cos थीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac/2a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, इधर फिर वही बन रहा है 16, और फिर वही 20, एग्जैक्ट वही चीज़ है। 4 लिया, 4 का 2 बाहर निकाल दिया, बिल्कुल वही सेम स्टेप है। और इनमें से भी 2 कॉमन लेके 8 को ख़त्म करवा दें, तो इधर भी 1 1 रह जाएगा, नीचे 8 जब 4 हो जाना है उसने। तो ये cos थीटा हमारा ये बन गया, और थीटा जो कि 36 डिग्री थी तो 36 का ये आ गया, लेकिन ये cos है, तो फिर cos के साथ ये जो आंसर निकाला है वो साइन का आंसर भी होगा। 36 में कितने और जमा करें तो 90 होते हैं, 54, तो ये साइन 54 का भी यही आंसर है। तो ये 2 आंसर हमें यहाँ से मिल गए, और इसी वैल्यू को लेके अब इसको ज़रा चलें साइन की तरफ, क्योंकि ये cos 36 की वैल्यू है। तो आप फार्मूला लगाएं, साइन स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36। तो cos की ये वैल्यू आप रखें उसकी जगह पे, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लें, एग्जैक्ट वही स्टेप्स जो पीछे किए हैं, ठीक है। तो ये ज़रा देख लें एक दफ़ा, और ये आपको पता चल जाएगा। 5 और 1 ये 6 हो गए हैं, माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो गए हैं, ठीक है। 16 में से 6, ये भी तकरीबन वही आंसर आ रहा है जो पीछे आया था। सो 10 और 2 है, और ऊपर अंडर रूट क्यों लगाएंगे, क्योंकि इधर स्क्वायर था, अंडर रूट लगाना पड़ेगा। और 16 जो है वो अंडर रूट से बाहर निकल आएगा, तो ये साइन 36 की वैल्यू है, तो इससे फिर cos 54 की वैल्यू भी हमें मिल गई। तो इस तरह से करके 2 दफ़ा में हमने ये 4 आंसर, 8 आंसर हमने उसको दे दिए, ठीक है जी। लो जी, तो ये एक्सरसाइज हो गई है फिनिश। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 10.4 करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।